देख रहे हैं गुल्लर को जितना फाड़ोगे उतने भुनके लिकड़े हैं। तो 8वां हुआ था और जब से यो पैदा हुआ है, जब से आज तक बस ये मान के चलो कि दवाई बंद नहीं रहती। राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारे। उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत हमारे की हो चुकी है। बच्चों को लंच बनाकर उनके स्कूल के लिए भेज दिया। अभी लगे हुए हैं हस्बैंड वाइफ साफ सफाई में। ये जब तक अपने हाथों से जिन्हें ना सकेर देना तो इतना ही ना आराम नहीं मिलता है। ऊपर से ना है जिनका साफ हो रेगुलर है ना, ये सब इसको पता है कैसे साफ कर दिए ना, ऊपर ले गया मैं ये तो कह रही हूँ डेली इसे मुझसे लेकर हल्लो इन्हें मांझ काना नीचे तक रखे लगे सवेरे दिन निकलते। अब मेरी बाल्टी हो रखी पोछा लगाने के लिए, पोछा यो पड़ा है, वाइपर वो खड़ा है और ये झाड़ू लिए खड़े हैं लोग। पहले मैं इसे कर दूँ और पहले मैं इसे कर दूँ, इनका काम खत्म नहीं होता। यूँ नहीं देखते क्या टाइम हो रहा। काम से कैसे करोगे? अरे सामान ना पड़ा, सामान को कुछ पकड़ा। हाँ हाँ, जल्दी खाने बड़ा सा सामान ले आया। परसों से अब तक नहीं फैला पड़ा। आज सवेर से सफाई में हमें यो टाइम मान इन्होंने सारे में झाड़ू लगाई है, मैंने पूरे घर में पोछा लगाया है, डस्टिंग करी है। इस बेड की बेडशीट आज बदल दी है। इधर के कपड़ों को इग्नोर कर रहा है क्योंकि रात से मशीन लगी हुई है, रात भी धोए हैं। जो जो सूख रहे हैं उन्हें ला ला के वापस अंदर रख रही हूँ और तो परहेज कर दूंगी दोपहरी में। और इस पे पहले हमने ये रेड वाली बेडशीट लगाई थी, अभी हम ये वाली लगा रहे हैं क्योंकि ये बेडशीट हमारे पास कहीं से आई हुई है। और भाई एक बहन का कमेंट आता कि दीदी आप कहाँ लिंक देते हो, हमें तो पता भी नहीं चलता। भैया यहाँ तो सबका लिंक मेरे इंस्टाग्राम पे रह है। यूट्यूब पर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश भी करती हूँ, जिनका मिल जाता है तो जो मिनी ब्लॉग होते हैं उनके ऊपर टैग किया होता है। अब जैसे ये बेडशीट है तो इनका लिंक मिनी ब्लॉग में ऊपर टैग किया रहेगा। आप जो स्क्रीन पर आता है ना उस पर क्लिक करेगा तो फिर आपको मिल जाएगा। कितनी बड़ी साइज है? ये किंग साइज की बेडशीट है। जैसे हमारे एक गद्दे 10 इंच के हैं और जब हम वैसी बेडशीट मंगावे ना तो गद्दों पे वो बेडशीट पूरी नहीं आ पाती, उसमें से ओछी पछी नहीं रह रहा है। ये किंग साइज की जो बेडशीट है ये पूरी हमें कंप्लीटली। अब देख लो आप नीचे भी इतना सारा होगा, नहीं तो हमारे बेड में ये एक्स्ट्रा में है। ये वाला जो है बेड से अलग का है ये। और इस पे भी बेडशीट घेरना इस वजह से जरूरी है, गंदा हो जाए फिर कौन घोड़े धाने की सिरदर्दी पड़ेगा। इससे अच्छा हम बेडशीट एक तो हम ये ऐसे लगा के रखते हैं। ये तो इसका कवर है, ये तो लगा हुआ है। बेडशीट यो कवर भी मैंने बेडशीटों में बना रखा। मेरे पास ये बेडशीट आई हुई थी कई सारी, तो ये प्लास्टिक वाली है। तो 2 बेडशीटों को सेम साइज में सिल के और इन्हें मैंने कवर बना दिया था। और अब ये जो यो है यो ऐसा ढक जाएगा तो हमारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगा, धूल मट्टी वाली फिर खा के बेडशीट ही गिर जाए। अगर मैं ये किंग साइज की बेडशीट ना मंगाऊँ तो हमारे बेड की फिर ढंग से ढकने का नहीं है। और अच्छी पछी बेडशीट जो है गंदा हुआ सही लग या वो ज्यादा बेहतर है? नहीं भगवान, जैसा आप कहोगे ऐसा मंजूर है, हमें तो सही लग रही है। मेरी कल की वीडियो पे बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट थे आप लोगों के। मेरे लिए बहुत सारी फिक्र थी कि दीदी अभी तबीयत कैसी है। कुछ लोगों का सवाल था कि आपका ऑपरेशन काहे का हुआ था, किस वजह से आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। तो मेरा ऑपरेशन अब से 2.5 साल होगा शायद 2-2.5 साल पहले हुआ था। अल्सर की गांठ थी मेरे पेट में और जिसकी वजह से मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई की थी। मेरे 18 टाँके आए थे। तो उन टाँकों की वजह से जना ऑपरेशन की वजह से भैया मैं तो घूमी फिरी भी बहुत थी ऑपरेशन में भी। मैं ऑपरेशन के तीसरे दिन घूमना शुरू कर दी थी। और फिर जब तक मैं गांव में ही रही थी मेरे ऑपरेशन के बाद में, मेरा जो ऑपरेशन हुआ था वो भी मेरे मायके में ही हुआ था। और मैं जो परहेज करके आई थी 2 महीने का वो भी मेरे मायके में ही करके आई थी परहेज भी। तो जब से घूमी फिरी भी बतेरी हूँ पर यो पता नहीं दिक्कत आई कहाँ कहाँ नहीं। पीछे देखो खाना लेके आए ये अपना घाल के। दरअसल आज मेरा व्रत है जुम्मे का, ठीक है। तो आज के दिन शुक्रवार के दिन मैं खट्टा खाती नहीं हूँ, तो मैं हाथ भी नहीं लगाती हूँ। भाई जिन काम वो बिना ना बीजती जैसे बर्तन साफ करने हो गए या ऐसा कोई काम होगा तो वो तो देखो मजबूरी है मेरी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मिट्ठू अभी बहुत छोटी है, मिट्ठू कर नहीं पाती, तो इतना तो भगवान भी समझते हैं, भाव देखते हैं। मैं तो तो हूँ, इतना कर पारी, मैं तो कर रहा हूँ यार। तो मुझे भी कह देकर कभी कदा नहीं, मुझे एक बहन ने भी कहा था दीदी आप मैं बहुत करते हो, तो मैंने उस चीज़ का ध्यान नहीं करा था। आगे से ध्यान रखूंगी। हम कहूंगी मैं नहीं कहूंगी, मैं हम कहूंगी, क्योंकि हम हमसे ही शुरू हुए हैं और हम साथ में ही चले आ रहे हैं और हम साथ में ही काम कर रहे हैं। चाहे वो रसोई का काम हो, चाहे वो खेत का काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो, हम पति पत्नी मिलकर ही हर काम को करते हैं। तो आज के बाद ध्यान रखूंगी और मैं ना ध्यान रखूँ और फिर से गलती हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है।
तो जिसकी वजह से मेरा गैस की प्रॉब्लम जिस दिन बना है वो इतनी बने है कि 2-2 खाली पेट के कैप्सूल मैंने सुबह में खा लिए थे, फिर उसके बाद दोपहर में भी खाए थे, और फिर भी जाके शाम के टाइम देखियो कौन है? फिर शाम के टाइम जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिला था। जब काम तो देखो भैया सिचुएशन कैसी भी हो तभी करना पड़े है। और एक बहन का बहुत प्यारा सा कमेंट आ रहा था नोनू के लिए भी कि दीदी आप अपने बेटे का ध्यान रखो, बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। तो दरअसल बाबू यो 8वां सा हुआ था, यो पूरे 9 मंथ में नहीं हुआ था, यो 8वें महीने में हुआ था। बहुत सारी सिचुएशन जब भी बहुत सारी खराब थी, तो उन्हों कह रहे गुल्लर को जितना फाड़ोगे उतने भुणके लिकड़े हैं, तो उन बातों से तो फायदा भी क्या है। पर यो 8वां सा हुआ था, और जब से यो पैदा हुआ है जब से आज तक बस ये मान के चलो कि दवाई बंद नहीं रहती। इसका ये जो गर्दन पे आप देखते होंगे बहुत सारी वीडियोस में, यहाँ वाइट वाइट से निशान है, यहाँ भी है। अब तो ये बहुत कम हो गए, पिछले 1 साल से तो इसका इलाज चल रहा है। जब ये छोटा था तो इसके पैर घूमे हुए थे, उनका इलाज चला था। और थोड़े दिन पहले आपको बताया होगा मैंने कि मैं इसको फिर से डॉक्टर के लेके गई थी, इसकी नाक बंद रहने लगी थी, फिर नाक खुली तो फिर कान बंद रहने लगा। तो भैया इसका थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, खैर ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है, भगवान ना करे अजीब वाली कि भाई ठीक नहीं होने की, पर हाँ इसके हर 6 महीने में, हर चौथे महीने में कोई ना कोई ऐसी बीमारी लॉन्च हो जावे है, जिसकी वजह से फिर हम सालों से दवाई खवावे और हम बहुत ज्यादा परेशान रहे। तो इस पर ध्यान हम बहुत देवे, ऐसी बात नहीं है। दूध भी भाई घर का ही है, दूध भी पीवे है यो, छाई की कोई कमी नहीं है, नूनी घी की कोई कमी नहीं है। और मैं कभी ऐसा करती नहीं हूँ बच्चों को कि भैया घी थोड़ा खाओ तुम, दूध थोड़ा पियो तुम। बालकों के पीछे तो भाई मैं ही नहीं, हर माँ का यही काम है, दूध का गिलास लिए ही डोल ले जावे, पर बालकों के नखरे बहुत रहे। बल्कि मिठू कम दूध पीती है, मिठू हमारी बहुत कम दूध पिए, नोनू दूध में कभी भी वो नहीं करता कॉम्प्रोमाइज। इसे शाम के टाइम दूध चाहिए ही चाहिए, और इसे सुबह में भी दे दूंगी तो ये सुबह में भी पी लेगा। यो कम मन करे है, खाने पीने में इसे कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने में इसका हाथ सही चले। मैं वैसे ही कहने लगू ये कुछ खाता नहीं है भैया, नू कमजोर हो रहा। खाने पीने में से कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हाथ चला है इसका खाने पीने में। सुबह अपना जो लंच लेके जावे वो भी अच्छे से फिनिश करके आवे। फिर अभी आए हैं ये स्कूल से दोनों बहन भैया, और ये देखो ये खा रहे तीनों के तीनों साथ में बैठ के खाना। और हम कभी अपने बच्चों को ऐसा खाना नहीं खवाते कि बच्चे को अकेले को दे दिया खाना, वो खावे ना खावे बस दे दिया काम खत्म होगा। हमारे बच्चे चाहे सुबह में खाना खावे, चाहे शाम का खाना खावे, चाहे दोपहर का खाना खावे, हमारे साथ ही खाएंगे। उससे अलग अगर बच्चे का मन हुआ, भूख लगी बीच में, तो ये जाके खुद भी ले लेंगे। पर जो खाना है वो हम हमेशा साथ में बिठा के खवाते हैं, जिससे कि बच्चा अच्छे से झिक जाए, उसका पेट भर जावे, और हमें भी पता रहे कि हमारा बच्चा कितना खा रहा है कितना नहीं खा रहा। बहुत सी बारों में ना बच्चे को खाना दे दिया, बच्चे छुपाते फिरे जावे, किसी ने डस्टबिन में डाल दिया, कोई ढोरों के गिर आया, तो यो वाला सीन हमारे यहाँ है नहीं। हम तो साथ में ही बिठा के खाना खवावे। बात देखो शुरू कहाँ से होगा और पहुंच कहाँ जावे। तो दर्द मेरा ऐसा नहीं है कि रोज रोज होवे, पर जिस दिन होवे उस दिन इतना भयानक ही होवे है कि मैं एक कदम भी ना रख सकती। बाजी बार तो ऐसा हुआ के तो छाती में हुआ था, बाजी बार तो ऐसा हुआ कि मेरी डिग तक भी नहीं फटती, मैं बेड पे झुकी तू की तू ही पड़ी रहूँ। फिर जब दवाई लूंगी घंटे 2 घंटे में जब आराम लगेगा, जब उठ के मैं थोड़ा बहुत काम निपटाऊंगी अपना। तो इस तरीके का भैया वो चलता रहे हमारा। अब सबकी खैर दिनचर्या ऐसी रहे, बीमारी तो हर किसी की काया में कुछ ना कुछ लगी हुई है, चाहे किसी की कितनी कम उम्र हो और कितनी ज्यादा उम्र हो। बीमारी से तो कोई घर ऐसा बच रहा होगा और कोई इंसान ऐसा बच रहा होगा भाई जो छूटा हुआ है। अच्छा आज एक बात का जवाब दो तुम मुझे, क्या? तुम्हें मेरी कितनी परवाह है, कितनी फिक्र है, बस नो बताओ। मैं कह नहीं सकता, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता मैं नहीं लफ्जों में बयां करके दिखाओ ना, तब हम बताएंगे फिर। नहीं भाई, प्यार जो होता है ना दिल से होता है। फिक्र है, प्यार छोड़ दो, तुम फिक्र है कितनी? क्या बीमार खा रहे सब ऐसे? चाय पी, पापे खाए, बीच में मुझे नहीं पता क्या 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 खा रहे थे, तब चल रहा था थारा। ठीक है ना, मैं बरती हूँ, मैंने सवेरे से 4 बार इन्हें नू कह ली, मगर मिठू पापा तनसा कुछ देख आओ, कोई फल फ्रूट लिया हो, केले वेले लिया हो, मैं भी खा लूंगी, मेरे फिर गैस बनेगी खाली पेट रह गए। सुनी तुमने? किसी आचार्य ने मेरे सामने गई, मैंने वीडियो देखी कि ज्यादा खाने खाने से उम्र घट जा, ना खाने से और भी जल्दी घट जा। जब आदमी ना खागा भूखा पैसे मर जाएगा वो। छोटी बालक ना होने की, जल्दी ना जाने की, पर जल्दी नहीं जाने की, कम खाएगा कम से कम 90-95 साल तक जीवित रहेगी। जिस हाल से तुम मुझे खबर है ना, उस हाल से मैं 90-95 में तो पहुंचू ही ना हूँ। क्यों? तो अन्याय खा के तन मन सा जाओ, कुछ ले आओ, हमारे लिए भी भूख लग रही है, हमें भी बहुत तकलीफ। बेटा मैं अब की बार मिठाई ना खाने की हूँ, मिठाई से और ज्यादा गैस बढ़ेगी। बेटा खाना नहीं खा मिले हैं, अरे ये तो मुझे मना कर रहे आलसी। चल आया आज देख के, यही बात रोज तो बैठा रहे, ध्यान देना आज
ठीक है, अगर हो तो लेगा आना केड़ा। ले बेटा, हवा छूटने वाली है। मम्मी को केड़ा ले 20 रुपए की, ठीक है? 20 रुपए की तरस कौन से को आया पहले नहीं बताओ, पापा को आया बेटी को आया? तीनों को आया एक साथ? सभी तरह से आ रहा, मुझे नहीं आ रहा बस। अच्छा, क्या रुपए दिए? 20 रुपए केड़ा, जितने भी आओ सारे देते। ओ जितनी भी इनमें इतनी सारी केड़ा आ जाएंगी, मेरे पे तो खाई भी ना जाने की। एक काम करो तुम डीसीएम कर दो कोई, क्यों? उसमें आ जाएंगी मिट्टू पे उठने की नहीं 20 रुपए केड़ा, फिर मेरे पे खाई नहीं जाने की है। ज्यादा क्या है, खराब हो सड़ेंगी आती। इस बार ठीक है, हिसाब से मंगा रहा हूँ 20 रुपए की। 20 मेरा अंदाज है 4 केड़ा आए 20 रुपए की। लिया है मेरा बालक, उठ गई थी तेरे पे, तेरे पापा ने पैसे ज्यादा दिए थे ना वो कभी ध्यान ना। से लेके केड़ा। क्या है मिट्टू पीछे खो के दिखा ढंग से। 3 4 4 ना